brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। प्रभारी आए हैं आज कोटा में जिला प्रभारी और राजस्थान सह प्रभारी पूर्णम पासवान जी और जिला प्रभारी इंद्रराज जी गुजर पधारे हैं। उनके सामने कांग्रेस के जो अग्रणी संगठन है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि जिस तरीके से जिलाध्यक्ष रविंद्र जी त्यागी की जो कार्यकारिणी है, जो उनकी कार्यशैली है, वो एक क्वेश्चन मार्क वाली है। ताकि इसमें क्वेश्चन मार्क इस तरह का है कि सभी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों की सूचना नहीं मिल पाती है और किसी कार्यकर्ता को पार्टी को मजबूत करने का कोई कार्यक्रम करना है। शिकायत दी गई है जिस तरीके से आज पूनम पासवान जी आई हैं प्रभारी हमारी, और उनका हमने स्वागत किया है सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। राखी भाभी जी के साथ आए हम क्योंकि मंडल अध्यक्षों को, जो मंडल अध्यक्ष मेन होता है, 4-5 वार्डों का मुखिया होता है, उनको भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस मीटिंग के लिए। देहात में जो मीटिंग है उसके लिए मंडल अध्यक्षों को मीटिंग की सूचना दी गई, पर जो शहर में है, शहर में मीटिंग की सूचना मंडल अध्यक्षों को नहीं दी गई। इसलिए हमने यहाँ पे हमने शिकायत की है। हमने चाबी मांगी थी जब हम जिला में जो पदाधिकारी बने थे उनका हम स्वागत करना चाह रहे थे, तब हमारे ब्लॉक अध्यक्षों ने चाबी मांगी उनसे कांग्रेस कार्यालय की, पर उन्होंने दी। हमने इस विषय पे भी उनको शिकायत की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता का, हर कांग्रेस कार्यकर्ता का वो कांग्रेस कार्यालय है, किसी एक निजी पर्सन का नहीं। और हम वहाँ बर्थडे पार्टी या शादी समारोह नहीं कर रहे थे, हम वहाँ पे एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का कार्यक्रम कर रहे थे। इस विषय में हमने वहाँ पर समस्या दी है। अब इंद्रराज जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इन सभी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। बैठक की जानकारी कौन देता है आपको, कौन किसको देनी बैठक की जानकारी जिलाध्यक्ष साहब के यहाँ से फ़ोन आता है हमें, वहाँ से सूचना दी जाती है। मंडल अध्यक्षों को नहीं आया, पार्षदों को आया, मंडल अध्यक्षों को आया, मंडल अध्यक्षों को नहीं आया। जिलाध्यक्ष कौन है, किसको जिम्मेदारी दी है? जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी हैं, उनको जिम्मेदारी दी है। तो मेरे पास भी संतोष जी के यहाँ से फ़ोन आया था, जो कांग्रेस कार्यालय में संभालते हैं। संतोष जी का फ़ोन आया था मेरे पास कि आपको आना है। जिलाध्यक्ष बदलने की बात की गई है, नारेबाजी हुई? जी बिल्कुल की गई है, क्योंकि जिलाध्यक्षों को इतने साल हो गए, अब नई ऊर्जा के साथ जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई उमंग भर सके। सर, कांग्रेस कोटा में फिर एक बार गुटबाजी देखने को मिली है। एक पटल पर आती है जब भी कोई मीटिंग हो, चाहे सह प्रभारी हो या फिर अन्य जो मंत्री हो, जो सरकार थी उस समय भी देखा गया। तो जैसे ही कांग्रेस एक जगह होती है बिखर पड़ते हैं। कल क्या हुआ था एक बार बताइए, और क्यों हुआ? कल एक्चुअली सारा जो सिस्टम था वो कल का ये था कि जो कल वातावरण हुआ था एकदम, और चूंकि कांग्रेस यहाँ बहुत सारी है, ये पक्का मान लेना आप, ये इसीलिए ज़्यादा विवाद होता है। कोटा में कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन उसका एक ही रीज़न है कि कांग्रेस में अब क्या होता है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो अपनी अपनी विचारधाराओं और अपनी अपनी कुछ किसी की शिकायतें होती हैं। और कल उसी को लेकर लोगों को कुछ जिलाध्यक्ष जी से शिकायत थी, किसी को किसी और से शिकायत थी, तो कल वो थोड़ी सी उन्होंने अपनी प्रकट की। वैसे कांग्रेस एकजुट है, और हमारी जो पूनम पासवान जी आई थी वो एक ज़मीनी लेवल से निकल के, और हमारी जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं वो बहुत तजुर्बेकार है, उन्होंने चीज़ों को समझा भी है, कल लोगों से मिली भी हैं। और बेसिकली क्या था, लोगों को कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी, जो बैठक में क्या त्यागी जी ने सम्मान के लिए कांग्रेस कार्यालय की चाबी नहीं दी, फिर उसको लेके विवाद हुआ सर्किट हाउस में, तो वो थोड़ा बहुत विवाद था। फिर उसके बाद कांग्रेस की बैठक जो थी मेन, वो शांतिपूर्ण हुई, और उसमें बस ये था कि अपने अपने विचार सब लोगों को प्रकट करने थे कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, और कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो ये बढ़ती हुई जड़ें हैं इनसे लड़ा जाए। नहीं, चाहे धरना प्रदर्शन हो, कांग्रेस के हाल ही में भी 3 प्रदर्शन अलग अलग गुटों के देखने को मिले। तो एक पटल पर कांग्रेस नहीं आती है, तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती जिसमें कांग्रेस की मीटिंग में गुटबाजी नहीं हो। हाँ, इसको मैं नकार तो नहीं सकता, होती तो है। आप कैसे देखते हैं, ऐसा क्यों है? इसका रीजन देखो मंच पर नहीं बैठ पाती है। मैं उसका रीजन है, बैठने की कोशिश भी करते हैं, बड़े नेता भी करते हैं, और कई लोगों को करना भी चाहिए, लेकिन कई लोग, अब क्या है, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आदमी क्या है, लोग जो कर रहे हैं ना, जैसे मान लो जिलाध्यक्ष जी हैं, अब जिलाध्यक्ष जी से किसी को शिकायत है या किसी और से शिकायत है, तो क्या है, अब
मैं ज़्यादा उसमें विस्तार से तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि लोगों को जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, लोगों को लगता है जो कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ रहा है, अभी माननीय प्रहलाद गुंजल जी इतना बढ़िया चुनाव लड़े, सिर्फ 40,000 वोटों से हम थोड़े से मार्जिन में रह गए। वो बात तो आपकी ठीक है, पर प्रहलाद गुंजल जी भी वहाँ थे जब वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए, तो शांति धारीवाल जी और वो मंच पे आमने सामने हो गए थे। तो ये गुटबाजी की कमियां कहाँ हैं? कमियां कांग्रेस में से क्या कमियां रह रही है कि कमियां मंच पे ये है कि देखो, सच्ची बात ये है कि लोग ये चाहते हैं कि ज़मीनी कार्यकर्ता जो रोड पे लड़ रहा है, जो रोड पे कष्ट उठा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के दमन चक्र को झेल रहा है, वो यदि प्रथम जब अग्रिम पंक्ति पर नहीं आ पाता है, और कहीं ना कहीं लोग ऐसे लोग निकल के आ जाते हैं जो जिनका कोई बहुत आधार नहीं है, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रखते हैं, और जो लोगों की भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं ना कहीं अंदर खाने लाइजनिंग के आरोप लगते हैं, जब ऐसे लोग निकल के आते हैं तो जो काम करने वाला कार्यकर्ता उसकी पीड़ा उजागर हो जाती है। इसमें मतलब इसमें कांग्रेस की कमजोरी वाली बात नहीं है, कांग्रेस तो बहुत मजबूत है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि जो काम करने वाले और जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वजूद वाला कार्यकर्ता है, वो आए। और फिर दूसरी बात, कांग्रेस आप परिवर्तन के कई लोग ऐसे हैं जो बरसों से एक ही एक जगह पे जमे हुए हैं, लोगों को लगता है कि यार नए लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें कभी कभार इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो अचानक कभी घटनाक्रम हो जाती है। और फिर बड़े नेताओं को भी आपस में सामंजस्य बिठा के, और जब बड़े लीडर आपस में जब जयपुर से आएंगे और इन लोगों को बिठा के चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एकजुट किया जा सकता है। धारीवाल साहब का अपना सिस्टम है काम करने का, धारीवाल साहब ने बरसों राजनीति की है, आरएसएस का गढ़ रहा है, आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस को मजबूत किया है। तो प्रहलाद गुंजल जी भी अपने एक वजूद के साथ चुनाव लड़े, तो अब और भी कई लोग हैं, तो निकल के सबका अपना अपना समर्थक है। मिले ना सर उनके? हाँ, दिल क्या मिले, अब वो अभी उसके बाद चुनाव के बाद ऐसा मौका नहीं आया कि ऐसे बिठा के बातचीत हो, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की बात आएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे नेता एकजुट होके अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ेंगे। जिला अध्यक्ष को हटाने की भी मांग कल वहाँ लोग कर रहे थे, नारेबाजी हुई काफ़ी। हाँ, कल जिलाध्यक्ष जी को हटाने के लिए, एक्चुअली जिलाध्यक्ष जी को काफ़ी समय भी हो गया उनको कंटिन्यू वो हैं, तो लोगों को एक तो वो भी रीज़न है, दूसरा क्या है, वो उनको जैसे परिवार में सबको साथ लेने वाली जो बात होती है ना, तो कभी किसी को लगता है कि अब जब इन्होंने NSUI को लोग पूछते हैं, या महिला कांग्रेस को नहीं पूछते, या दूसरों को नहीं पूछते, या हमको मीटिंगों में नहीं बुलाते। अभी ये कोई घटना हो गई थी कि जिसमें उन्होंने कुछ लोगों ने, ब्लॉक अध्यक्षों ने सम्मान समारोह रखना चाहा नए कार्यकर्ताओं का, तो उनको चाबी नहीं दी, तो चाबी दे देनी चाहिए थी। हाँ, तब चाबी दे देनी चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं थी। उनको भी अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए, और छोटों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे भाई जिलाध्यक्ष है, तो पार्टी का नेतृत्व तो वही कर रहे हैं। जब जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ही सब लोग चलते हैं, तो जिलाध्यक्ष पार्टी जिसको बना देती है, तो उसके नेतृत्व में और उसमें चलना भी चाहिए। लेकिन जिलाध्यक्ष जी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो छोटे हैं ये मेरे अपने हैं, और इनसे मतलब किसी को किसी से खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। कोई किसी की लाइन छोटी नहीं कर सकता, अपनी लाइन बड़ी करने का काम करना चाहिए। आपने अभी कहा कि मीटिंगों में नहीं बुलाते, आप यहाँ एक युवाओं के लिए बड़ा ऊर्जावान हैं, और युवा पीढ़ी आपके साथ यहाँ कांग्रेस में काफ़ी नज़र आती है, तो पर क्या आप लोगों को मीटिंग में नहीं बुलाते हैं जिलाध्यक्ष? अब मैं ये इसमें ज़्यादा तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे मैं श्री सचिन पायलट साहब का समर्थक हूँ, शुरू से कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, समर्पित सिपाही हूँ, पहले मेरे कांग्रेस पार्टी, लेकिन मैं सचिन पायलट जी की कार्यशैली को पसंद करता हूँ, उनके साथ मैंने कई वर्षों तक काम किया है। तो यदि मैं कांग्रेस का सिपाही होकर, और यदि मान लो मैं किसी लीडर को पसंद करता हूँ, तो उसकी व्यक्तिगत द्वेषता की वजह से कोई मुझे पसंद या नापसंद करे, तो वो भी ठीक नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम अपना काम करने का है, लेकिन यदि पार्टी का कुछ प्रोग्राम होता है यहाँ पे कोटा में, और कांग्रेस पार्टी कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करती है, तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ उस धरने प्रदर्शन में शामिल होता हूँ जो पार्टी के द्वारा आह्वान किया जाता है। लेकिन यदि हमको ही कहीं काटा जाएगा, हम जैसे लोग नई पीढ़ी को यदि जोड़ते हैं, जो नए लोगों को जोड़ को विचार, अब कांग्रेस पार्टी के विचारों से जोड़ते हैं, और फिर कहीं होता है ना, तो थोड़ा सा दुख तो होता है। तो सचिन पायलट की टीम को भी याद नहीं करता है मीटिंग में?
अब सचिन पायलट जी की टीम को क्या मालूम, सचिन पायलट साहब का अपना, देखो आपको मैं अब कोई चीज़ छुपा के तो सब चीज़ सबको पता है। सचिन पायलट जी भी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, गहलोत साहब भी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, डोटासरा जी भी कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, सब कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। ऊपर से जो एकजुटता का मैसेज है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, तो हम लोग भी नीचे एकजुट होकर काम करेंगे। सचिन पायलट जी का मेरा समर्थक होने पे मुझे कहीं ना कहीं इसका दंश तो पहले भी सरकार में भी मुझे बहुत झेलने को मिला था, और आज भी कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ की परेशानी तो आती है। नाम बता दीजिए। क्रांति तिवारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य।